अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न भी करता है, और क्या, बिना आसक्ति के, बिना किसी भी आसक्ति के बिना कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है। अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म करता है लेकिन कोई आसक्ति नहीं रखता, कर्म फलों में, सकाम कर्मों में या संसार के भोगों में कोई आसक्ति नहीं रखता, तो वो उत्कृष्ट है, वो अच्छा है, भगवान कहते हैं वो उत्कृष्ट है। तो ये उत्कृष्ट है भगवान की दृष्टि में। अर्थात हमें क्या बनना है, थोड़ा निष्ठावान बनना है। किसके लिए, किसके प्रति निष्ठावान बनना है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति निष्ठा रखनी, और दूसरा भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान से संबंधित हर एक वस्तु के प्रति निष्ठा रखनी है, भगवान से जुड़ी हुई हर एक वस्तु के प्रति निष्ठा रखनी है। जैसे उदाहरण, भगवान से कौन कौन जुड़े हैं? तुलसी महारानी, बहुत अच्छा, और भगवत नाम, और श्रीमती राधा रानी, और शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, क्योंकि वो सब कृष्ण से संबंधित है। और जितना भी वस्तुएं, व्यक्ति, जैसे जपमाला हो गई, या जपा बैग हो गया, या तुलसी कंठी माला हो गई, या भगवान के विग्रह हो गए, या भगवान, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान के भक्त, इन सारी वस्तुओं में इनको कहते हैं तदई वस्तु। क्या कहते हैं? तदी वस्तु, अर्थात कृष्ण से संबंधित जुड़ी हुई हर एक वस्तु में निष्ठा रखनी है, और निष्ठा रखने के साथ ही कृष्ण भावनामृत के पद में भी निष्ठा रखनी है, भक्ति के मार्ग में भी निष्ठा रखनी है, और फिर मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करना है, और फिर बिना आसक्ति के कृष्ण भावनामृत के पद पर चलना है। तो क्या होगा, भगवान की दृष्टि में उत्कृष्ट है। इस ऊपर वाले श्लोक में जो धोखेबाज है, जो धूर्त है, उन धूर्तों से अच्छा वो निष्ठावान व्यक्ति है। अब तात्पर्य में शिला प्रभुपाद देखो इसके बारे में कितनी सुंदर बात है, वही शिला प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे। देखें, शिला प्रभुपाद कहते हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्मों में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर। लंपट जीवन बिताने से अच्छा है। लंपट जीवन किसे कहते हैं? इंद्रिय विषयों का जीवन, भोग का जीवन, चाहे वो किसी संसार के भोग के प्रति भागने वाला जीवन हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के पीछे भागने वाला जीवन हो, चाहे वो संसार का सुख पाने का जीवन हो, संसार की सामग्रियां, वस्तुएं पाने का जीवन, उसे लंपट जीवन कहते हैं। अर्थात ऐसे लंपट जीवन बिताने से छदम योगी, और ऐसा लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी बनने का, मिथ्याचार धारण करने का जीवन, इंद्रिय सुख को भोगने के लिए मिथ्या योगी बन जाने वाला जीवन, लंपट जीवन, या इंद्रियों का सुख भोगने के लिए योगी बन जाने वाला लंपट जीवन, अर्थात स्त्री पुरुष के पीछे भागने वाले को कहते हैं। लंपट किसे कहते हैं? स्त्री पुरुष के पीछे भागने वाले को कहते हैं। चाहे स्त्री पुरुष के पीछे या पुरुष स्त्री के पीछे भागते हैं, उसे लंपट जीवन कहते हैं। ये पहला है। और दूसरा, छदम योगी बन जाना इंद्रिय सुख के लिए, ये चीज, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये भोग मिल जाए, इसके पीछे भागकर योगी बन जाने वाले, ऐसा जीवन बिताने से अच्छा है। क्या अच्छा है? जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भावबंधन से प्राप्त बाहर जाने के लिए अधिक अच्छा है कि वो प्राप्त कृष्ण भगवत धाम वापस जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म करता रहे। अर्थात इससे कहीं अच्छा है, इन दोनों से कहीं अच्छा है वो भक्ति मार्ग में लगे रहकर भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करे। ये लंपट जीवन, इंद्रिय भोग का जीवन, इन दोनों जीवन से कहीं अच्छा है कि वो कृष्ण भावनामृत में लगकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। कहीं अच्छा, क्यों वो भगवत धाम वापस जाने की करे तैयारी? प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। प्रमुख जीवन का लक्ष्य,
सबसे पहला जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम, भगवान विष्णु के पास वापस जाना, भगवान विष्णु या कृष्ण के पास वापस जाना, ये प्रमुख जीवन का लक्ष्य है। जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। जितने भी वर्णाश्रम धर्म है ना, वर्णाश्रम किसे कहते हैं? वर्णाश्रम किसे कहते हैं? हाँ, 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 वर्ण है। और 4 आश्रम, ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और दूसरा शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये 4 आश्रम होते हैं और 4 वर्ण होते हैं। ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ये 4 आश्रम है, और शूद्र, ये 4, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, ये सब 4 वर्ण है। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम में पूरे ब्रह्मांड के लोग आ जाते हैं। आते नहीं आते? कोई उदाहरण दो, कैसे आते हैं? कुछ लोग ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी करने वाले क्या कहलाते हैं? वैश्य। ड्यूटी करने वाले वैश्य कहाँ से होते हैं? जो तनख्वाह लेते हैं वो शूद्र कहलाते हैं, जो सैलरी लेते हैं वो शूद्र कहलाते हैं, और जो व्यापार करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं। और क्षत्रिय कौन कहलाता है? जो लड़ता है, जो सिपाही, देश के लिए रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय कहलाता है। ब्राह्मण कौन कहलाता है? पंडित होते हैं। नहीं, जो शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, जो शास्त्र को ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं, दान देते हैं, दान लेते हैं, पंडित अर्थात ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों भगवान को जानने वाला होता है वो ब्राह्मण। अब 4 वर्ण ये हो गए। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी कौन? जो शादी नहीं करते। हाँ, ब्रह्मचारी। और केवल शादी नहीं, जो ब्रह्मचारी केवल शादी नहीं करते और वेदों का अध्ययन करते हैं गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में, वो ब्रह्मचारी। और आगे यूं कह लो साधारण स्टूडेंट जीवन जो होता है वो ब्रह्मचारी का होता है। और फिर गृहस्थ, गृहस्थ कौन है? जो घर में रहकर पूजा करता है, घर में रहकर भजन करता है, वो गृहस्थ है। और वानप्रस्थ कौन है? जो वन में रहता है, अर्थात इस आज के कलयुग में वन का अर्थ है वृंदावन, अर्थात मंदिरों में रहकर, जैसे इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर है वहाँ रहकर भजन करना, तो वह उसे कहते हैं वानप्रस्थ हो जाते हैं। और संन्यास किसे कहते हैं? विरक्त जीवन बिताना, या यूं कह लो कृष्ण की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना संन्यास कहलाता है। तो ये जो ब्रह्मचार्य है और वानप्रस्थ है और ये सब कृष्ण की एक ही अब इसी बात को ला रहा हूँ। एक ही ये सारे 4 वर्ण और 4 आश्रम, यदि ये 4 वर्ण का और 4 आश्रमों का आप पालन करते करते कृष्ण तक नहीं पहुंचते हो तो इन 4 वर्ण आश्रमों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि चारों वर्ण और आश्रमों का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की ओर ले जाना है। यदि ये भगवान की ओर नहीं ले जाते तो इन 4 वर्णों और आश्रमों का कोई लाभ नहीं है। कौन सा श्लोक है, कौन सा उदाहरण है? स्वानिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषम। यदि 4 वर्ण और 4 आश्रमों के व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने वर्ण और आश्रमों का उपयोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके वर्ण और आश्रमों का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो यदि हम गृहस्थ हैं या हम ब्राह्मण हैं या हम वैश्य हैं या हम क्षत्रिय हैं या हम शूद्र हैं या हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास, कोई भी क्यों ना हो, उन सब का काम एक ही है, क्या? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। यदि हमारे कार्यों से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते तो हमारे उन 4 वर्णों आश्रमों का कोई लाभ नहीं है। तो इन 4 एक संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य जीवन लक्ष्य प्राप्त करना अर्थात भगवान को प्राप्त करना है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी, आज तो संपूर्ण पूरे पृथ्वी में ज्यादातर क्वांटिटी किसकी है? गृहस्थ आश्रम की है।
गृहस्थ आश्रम ही बहुत फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं हम तो गृहस्थ में हैं भैया, हम गृहस्थ में मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते? तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, एक निष्ठावान गृहस्थ व्यक्ति भी घर में रहकर भी भगवत कथा का, भगवान नाम का, भगवान के गुणगान का, भगवत सेवा का आश्रय लेकर भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम लोग भी भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि शूद्र आसक्त हो, गृहस्थ जो है ना आसक्त होता है। किसमें? बच्चों में, पत्नी में, पति में, परिवार में, धन में, समाज में, सब में आसक्त होता है। लेकिन यदि वही गृहस्थ इस तरह भगवत नाम का, भगवान की कथाओं का, भगवान के दिव्य नामों का, भगवान के गुणों का गायन करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान के नामों का उच्चारण करता है, निश्चित रूप से ये गृहस्थ व्यक्ति भी भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। वो गति जो सन्यासियों को मिलती है, वही गति एक गृहस्थ भी पा सकता है। फिर दोहराओ मेरे शब्दों को। जो सन्यासी का जो करते हैं भगवत धाम के लिए, तो जो कार्य करते हैं वही भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। वो जो गति सन्यासियों तक को प्राप्त होती है, वही गति एक गृहस्थ व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है। क्या करने से? भगवत सेवा के परायण होना, भगवान नाम का उच्चारण करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, भगवान के लीलाओं का मनन करने से, भगवान के गुणों को गाने से वो गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासियों की गति को पा सकता है। ऐसा कौन कहता है? भगवान क्या? नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, जब युधिष्ठिर महाराज ने सप्तम स्कंद में प्रश्न पूछा, हम तो गृहस्थ सन्यासियों की तरह पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तब उन्होंने ये कहा। तो यहाँ शिला प्रभुपाद भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत में सेवा करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मा साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। अगर आप गृहस्थ में हो और आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हो, तो आप शास्त्रों में बताए गए नियमों का, विधि विधानों का पालन करो, तो निश्चित रूप से आप वही निर्वाण गति अर्थात वही परम पद प्राप्त करोगे जो सन्यासियों को मिलता है। केवल क्या करने से? शास्त्र अनुमोदित कर्मों को करने से। शास्त्र जिस आदेश को कह रहे हैं, उन आदेशों का, उन नियमों का पालन करने से आपको वो गति प्राप्त हो सकती है जो बड़े बड़े सन्यासियों, विरक्त व्यक्तियों को होती है। और अनासक्त भाव से अपना कार्य करते रहता है। और ऐसा गृहस्थ व्यक्ति जो शास्त्रों का पालन करता है, अनासक्त भाव से अपने कार्यों में लगा रहता है। अनासक्त भाव किसे कहते हैं? अनासक्त भाव, पापा जी, अनासक्त भाव ये बहुत सुंदर शब्द है। और एक आपको बात बताते चलूं, शास्त्रों में मुख्य पॉइंट यही है, अनासक्त भाव। अनासक्त भाव से प्रेम करना, अर्थात बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी संसार की इच्छा के, बिना किसी संसार की या व्यक्ति की या वस्तु की इच्छा के भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना। बिना किसी आसक्ति के भगवान को प्रसन्न करना या बिना किसी इच्छा के भगवान को प्रसन्न करना, ये अनासक्त भाव है। और ये ही भागवत गीता और श्रीमद् भागवत का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको सीखना है, इसको जानना है, इसको जीवन में लाना है कि हम सेवा करना है अपने हाथों से, कानों से, पैरों से, नेत्रों से, इंद्रियों से, सारी 11 इंद्रियों से कृष्ण सेवा करना है, लेकिन अनासक्त भाव से, बिना किसी इच्छा के। ये किसका लक्षण है? बिना किसी इच्छा के ये किसका लक्षण है? ये भक्त का। हाँ, ये आत्मा का स्वरूप है। और दूसरा ये प्रेम का लक्षण है, ये प्रीति का लक्षण है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चांद ताड़े तोड़ कर ले आऊंगा। वो प्रीति का लक्षण नहीं है, वो सिर्फ 2 मिनट की बात होती है, परंतु वास्तव में करता वही है जो उसके मन में है। लेकिन प्रीति का लक्षण ये है कि हम प्रेमी की इच्छा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, वो प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें।
और जहां हम निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, वहां काम जागृत हो जाता है। क्या जागता है? वहां काम का जन्म हो जाता है। जहां निजी इच्छा की बात आ गई, निजी इच्छा को तृप्त करने की ख्वाहिश आ गई, तो वहां काम का जन्म हो गया। आपे इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा, आपे इंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपे इंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बोले काम। जो अपनी आप की इच्छा को या अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है उसको काम कहते हैं। और कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। क्या सुंदर बात है। जो कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है उसको प्रेम कहते हैं। और इस प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? कौन है? उदाहरण के लिए वृंदावन के सारे निवासी, भगवान के सखा, भगवान के माता पिता, वृंदावन की गोपियां, ये सब इस निस्वार्थ प्रेम के ज्वलंत प्रमाण है, सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। वृंदावन के जितने भी निवासी हैं, पशु पक्षी तक भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। और ये निस्वार्थपन का प्रेम, ये बहुत सुंदर शब्द है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, भागवत हमें क्या सिखाती है? निष्काम भाव से कृष्ण से प्रेम करना भागवत सिखाती है। और ये हमें सीखना है, निस्वार्थपन से कृष्ण को प्रेम करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से कार्य करता रहता है भक्त, इस प्रकार वो प्रगति करता है। और जो अनासक्त भाव से लगा है ना भक्ति मार्ग में, धीरे 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 वो प्रगति करेगा, वो प्रगति करेगा। जो अनासक्त भाव से लगा है वो प्रगति करता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है ना, वो उसी पाखंडी धूर्त से कई श्रेष्ठ है। जो निष्ठावान व्यक्ति निष्ठा के साथ भक्ति में लगा है ना, वो उस पाखंडी से बहुत अच्छा है। कौन से पाखंडी से? वो उस पाखंडी धूर्त से कई गुना अधिक, कई गुना श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिक जीवन का जमा धारण करता है। जो लोगों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए नकली साधु का वेश पहनता है, उस पाखंडी से कई गुना अधिक एक निष्ठावान व्यक्ति है। भले वो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, अगर उसके हृदय में निष्ठा है ना, तो वो उस पाखंडी से कई गुना अच्छा है। श्रील प्रभुपाद, वो कितना सुंदर शब्द है। एक सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण के प्रति निष्ठा है। फिर बाद में जाकर वो अपने कार्य करके बाद में मंदिर में जाकर कृष्ण के चरणों में फूल अर्पण करता है, बैठकर नाम जप करता है, भगवत की कथा सुनता है। वो कहीं अच्छा है। किससे? उस पाखंडी धूर्त व्यक्ति से, जिसने साधु का चोला पहनकर लोगों को ठगने का कार्य किया है। वो व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला कई गुना अच्छा है। ये बहुत सुंदर बात है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो कई गुना अच्छा है उस नकली साधु से। अरे जीविका के लिए ध्यान धरने वाला प्रपंचक ध्यानी की उपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कई गुना अच्छा है। देखो श्रील प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं, जो लोगों को ठगने वाला, धोखा देने वाला, साधु का नकली जामा पहनकर दूसरों को ठगने वाला, उससे कई गुना अच्छा है एक निष्ठावान व्यक्ति। वो सड़क पर झाड़ू भी लगाता है, वो बहुत अच्छा है। सुनिचेना शुपाचेना पंडिता समदर्शिना। अरे एक चांडाल व्यक्ति भी अगर अपने कार्य को छोड़ दे और आकर कृष्ण सेवा में लग जाए, तो वो कई गुना अच्छा है उस पाखंडी से, जो नकली जामा पहनता है दूसरों को ठगने के लिए। उससे कहीं गुना अच्छा वो चांडाल है, जिसने अपने कर्म छोड़ दिए और कृष्ण की सेवा में लग गया, निष्ठा पूर्वक नाम जप करता है, श्रद्धा के साथ भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान के चरण कमलों में फूल अर्पण करता है, भगवान के प्रसाद का सेवन करता है। वो चांडाल भी उस धूर्त व्यक्ति से अच्छा है, उस धोखेबाज से अच्छा है, जो लोगों को ठगने का कार्य करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, झाड़ू लगाने वाला भी अच्छा है अगर उसके हृदय में निष्ठा है।
वो फूल लेकर जाता है भगवान के लिए, प्रसाद सेवन करता है भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा सुनता है, भले वो झाड़ू लगाता है लेकिन वो उत्कृष्ट है। जगन्नाथपुरी में देखा गया, जगन्नाथ जी के वहां पर एक राजा थे। वो राजा जगन्नाथपुरी में आपने शायद सुना हो, जब जगन्नाथ जी का रथ निकलता है तो वहां का जो राजा होता है ना, वो झाड़ू लगाता है सड़क पर। राजा झाड़ू लगाता है और फिर जगन्नाथ चलते हैं। जगन्नाथ जी बाद में चलेंगे, राजा पहले सड़क पर मार्ग में झाड़ू लगाएगा, फिर गोविंद आएंगे, फिर भगवान जगन्नाथ का रथ आता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो निष्ठावान व्यक्ति, साधक अच्छा है, भले वो झाड़ू लगाता है लेकिन वो अच्छा है उस धूर्तों से। तो अब इस बात से क्या सीखने को मिलता है बताओ? कृष्ण प्रेम। और चाहे कोई कितना भी ऊंचा पद हो, लेकिन अगर सेवा निष्ठा करना। ना हो ना और कृष्ण सेवा का भाव ना हो तो उस दिखावटी साधु के या पजामा झोला पहन लेता है तो उसका कोई लाभ नहीं। उसके बजाय क्या, अब बताओ, उसके बजाय जो झाड़ू वाला है वो अगर कृष्ण उसकी जो भक्ति निष्ठा है, निष्ठा है उसको और मन से किसमें निष्ठा है? कृष्ण भगवान श्री कृष्ण में भाव से कहो, ये बहुत गहरा भाव है। भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा है, पूरी तरह से समर्पित है और मन से चिंतन कृष्ण सेवा में ही लगा रहता है, तो वो झाड़ू लगाने वाला सबसे श्रेष्ठ है। किनसे श्रेष्ठ है? जो धूर्त है, जो झोला पहन के, झोला पहन के, जो लोगों को ठगने के लिए झूठा चोला पहने हुए हैं, उनसे कहीं गुना अच्छा वो झाड़ू लगाने वाला है। कम से कम उसके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा तो है, श्रद्धा तो है ना। फूल लेकर जाता है कृष्ण के लिए, नाम जप करता है, भागवत सुनता है, तो वो कहीं गुना अच्छा है। ऐसा साधक अच्छा है, ऐसा नहीं जो दूसरे को ठगने के लिए केवल जामा पहन ले बस। देखो कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने समझाया है। तो यही विराम देते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान